ईरान के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। 1979 के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था ईरान में और उसके बाद रिपब्लिक इस्लामिक ईरान बन चुका था वहाँ पर और वहाँ पर एक इस्लामिक गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। पर आज से 30 साल बाद 2026 में एकदम से क्या हुआ कि वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। मतलब आज से 30 साल पहले लोगों ने क्या कभी सोची नहीं कि हमें प्रोटेस्ट करने हैं, क्योंकि इनके इतने स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है ईरान के कि लड़कियां हिजाब वगैरह पहन कर ही निकलेगी घर से बाहर और पढ़ाई लिखाई लड़कियों के लिए बैन है, फैशन वगैरह सब बैन है, वेस्ट का इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं आने दिया बिल्कुल भी अपनी कंट्री में। पर आप एक चीज़ नोटिस करना, हिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ईरान तो एक काफ़ी रिच कल्चर था। पर्शिया वगैरह था जिस टाइम पर, नादिर शाह मतलब जिस टाइम पर एम्पायर वगैरह था, वहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि भाई काफ़ी रिच कल्चर था ईरान का उस टाइम पर, पर्शिया लोगों का। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ जब 1979 के अंदर सुप्रीम लीडर खमीनी वगैरह की भाई गवर्नमेंट वगैरह आई, पूरा इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ सिया के अंदर, तब लोगों को भाई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को उस टाइम पर रोटी कपड़ा मकान वगैरह सब मिल रहा था। और हिस्ट्री में एक ऑथर ने बहुत बड़ी बात कह रखी है कि जब तक लोगों को भाई कपड़ा रोटी मकान वगैरह उनकी फैमिली मिलती रहेगी, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, चुपचाप अपनी लाइफ वगैरह जिएंगे। लेकिन अभी 2025 के लास्ट में, दिसंबर के लास्ट में 27-28 को ऐसा क्या हो गया कि भाई इतनी छोटी सी स्ट्राइक एक पूरा प्रोटेस्ट का रूप ले चुकी है आज के टाइम पर। ऐसी क्या चीजें हुई कि भाई ईरान के अंदर इतना बड़ा प्रोटेस्ट लार्ज स्केल पर हो चुका है कि यूएस ये कह रहा है, ट्रम्प, कि अगर ईरान में और लोगों की जान वगैरह जाती है तो हम इंटरवेंशन करेंगे, हम वहां पर घुस जाएंगे। और वहीं इसराइल भी स्टेटमेंट देता है कि हाँ हम भी अगर इंटरवेंशन करेंगे, इसराइल में कुछ ज्यादा ह्यूमैनिटी के खिलाफ होता है तो भाई। तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा कि ईरान में इतने सालों से नहीं हुआ और एकदम से हो चुका। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या, क्या मुद्दा था ये ईरान में एकदम से ऐसे क्या बात हो चुकी थी कि भाई इतना बड़ा लार्ज स्केल लेवल का प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका। हाँ कि हिजाब और ये इनके जो रूल एंड रेगुलेशन है एक मुद्दा, मैं मानता हूँ इस चीज़ को भी। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह, ऐसी चीज़ होती है कि भाई देश के बड़े से बड़े गवर्नमेंट वगैरह जो चुपचाप लोग बैठे हैं, जब उनको खाने के लिए रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं मिलेगा ना उनको रहने के लिए, तो भाई प्रोटेस्ट होंगे। और ईरान का भी आज के टाइम पर यही हाल है, इसीलिए वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रही हैं। तो आज के टाइम पर एक यूएस डॉलर की जो वैल्यू है ईरान के अंदर 14 लाख रियाल हो चुकी है, 1.4 बिलियन रियाल। तो आप एक चीज देखना, जब मिलियंस में अगर एक रियाल की इतनी वैल्यू जा रही है तो भाई ना एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए लोगों को इतना कुछ जाना पड़ रहा है, इतने पैसे लेकर जाना पड़ रहा है, तो भाई वहां पर प्रोटेस्ट जायज थे। जो आज तुम यही नेट पर वायरल वीडियो वगैरह देख रहे हो कि लड़कियों हिजाब वगैरह, ये एक सेकेंडरी ऑप्शन आ गया, क्योंकि आज से 30 साल पहले ये चीजें हो रही थी, फिर भी ईरान ने कोई जवाब वगैरह नहीं दिया, उनके लोगों वगैरह चुपचाप सह रहे थे वो। लेकिन जब इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह आती है तो ये सब होता है। तो अभी 28 दिसंबर 2025 को तेहरान जोन की कैपिटल है वो, मतलब ये मान लो कि पूरा हब माना जाता है उनका इकोनॉमी का ईरान का, वहाँ पर कुछ स्ट्राइक वगैरह होती है, क्योंकि इतनी यार वैल्यू अब जा चुकी है इस चीज़ को लेकर उनके जो रियाल की है, तो भाई प्रोटेस्ट होने थे। उसके बाद क्या होता है कि ये जो प्रोटेस्ट था लार्ज स्केल पर चला जाता है, वहाँ पर की जो गवर्नमेंट वगैरह थी वो कुछ ऐसे काम कर देती है दबाने के लिए, जैसे वाइट कॉलर सिम कार्ड वगैरह निकालने स्टार्ट कर देती है अपने ऑफिसर की छुट्टी वगैरह कर देती है। और उसके बाद क्या होता है कि भाई वो खुद प्रोटेस्ट को ज्वाइन वगैरह कर लेते हैं, जनता भड़क जाती है कि, और फिर धीरे धीरे ना इकोनॉमी से लेकर ये प्रोटेस्ट इस्लामिक तक चला गया कि भाई हमें इस्लाम को यहाँ से निकालना है, हमें अपना पर्सिया चाहिए। आप एक चीज़ देख रहे होगे कि इस्लाम, ईरान के फ्लैग में से जो इस्लाम का वो साइन सिंबल था उसकी जगह जो पर्सिया का सिंबल था वो वापस आ रहा है। और धीरे धीरे ये चीज़ें सारी होती जा रही है, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो परेशान थे इस्लाम से। लेकिन आज के टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस ज़्यादा मैटर करती थी ईरान में इस्लाम से। एक अब एक चीज़ नोटिस करना है, एक रिलीजन के ऊपर है ये चीज़ें भाई। अगर जब तक सर्वाइव, क्या फ़ायदा रिलीजन का जब तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो सर्वाइवल की बात आ गई थी ईरान में और ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। अभी फिर यूएस का इंटरवेंशन होता है कि यूएस ऐसी स्टेटमेंट पास कर देता है ट्रम्प की, अगर ईरान के अंदर लाखों जान वगैरह आगे अब जाती है, कुछ भी ह्यूमैनिटी के खिलाफ होता है, तो भाई हम इंटरवेंशन करेंगे। देखो सबको पता है इसराइल का और अमेरिका का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि ईरान कभी न्यूक्लियर स्टेट ना बन जाए, और इनको डिस्ट्रॉय करने का, पीस वगैरह मेंटेन करने का इन दोनों कंट्रीज का कोई रिस्क वगैरह नहीं है वहाँ पर। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इनको जो न्यूक्लियर फैसिलिटी वगैरह है वो डिस्ट्रॉय करके हम निकले। जो इजराइल के चारों ओर जो फायर ऑफ रिंग बनी बैठी है, हमें उसको खत्म करना है बस। इन दोनों कंट्रीज का यही मतलब है, चाहे जनता जाए भाड़ में। अभी ईरान की जो सिचुएशन हो रखी है वो देखते हैं फिर आगे क्या ही होता है वहाँ पर, जो उनकी गवर्नमेंट वगैरह क्या स्टेप लेती है क्या नहीं लेती। अभी तक तो यही कहानी चल रही है ईरान के अंदर।